इंटर में एडमिशन कराने से लेकर फाइनल एग्ज़ाम होने तक कितनी बार 11 12 दोनों साल मिला करके कितनी बार कॉलेज जाना पड़ता है, कब कब कौन सा फॉर्म भराता है, कब कब आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत पड़ेगी, कब कब वहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, ये सारी बातें मैं आपको बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मतलब अगर आप इंटर कर रहे हैं या फिर आप इंटर करने वाले हैं तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरे 2 साल के इस इंटरमीडिएट के कोर्स में 11th और 12 मिला करके कुल कितनी बार कॉलेज जाना बिल्कुल ज़रूरी है। क्लास करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्लास तो करने आपको जाना ही है, जहाँ आपको क्लास करने के लिए अनिवार्य कर दिया जाता है वहाँ तो क्लास जाके करना ही पड़ेगा। मैं क्लास के अलावा की बात कर रहा हूँ कि कौन कौन सा फॉर्म 11th में भराता है, कौन कौन सा फॉर्म 12 में भराता है, कब कब इसका डेट आता है, कब कब हमें क्या क्या करना होगा, यानी एडमिशन कराने से लेकर के फाइनल एग्जाम होने तक। तो इंटर के इस पूरे 2 साल के कोर्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो होता है एडमिशन। जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने एडमिशन के महीने माने जाते हैं। इस एडमिशन में आपको क्या करना है कि जहां पर भी आप एडमिशन कराइएगा, जिस कॉलेज में एडमिशन कराइएगा, वहां से आपको एडमिशन का रसीद जरूर ले लेना है, क्योंकि ये आपको काम पड़ने वाला है आगे चल करके पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में। और यही नहीं, उस कॉलेज में एडमिटेड होने का, नामांकित होने का ये एक प्रूफ भी है, एक सबूत भी है। तो एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होते ही फिर अपडेट आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए भी आपको अपने कॉलेज जाना पड़ेगा। ये काम होगा 11th में, और जनरली जो रजिस्ट्रेशन होता है ये अगस्त सितंबर से लेकर के अक्टूबर महीने में शुरू हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने के लिए भी आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, वहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसको जमा करना पड़ेगा, और उसके बदले आपको प्राप्ति रसीद लेनी होगी। और सबसे बड़ी बात कि एडमिशन में जो आपने सब्जेक्ट चुना वो सब्जेक्ट आपका फाइनल नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में आप सब्जेक्ट चुन करके और भर करके भेजेंगे और जो रजिस्ट्रेशन में छप करके आएगा वही आपका फाइनल सब्जेक्ट हुआ इंटर का, और उसी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब एडमिशन में आपने सब्जेक्ट कुछ भी चुना, नो प्रॉब्लम, आपको फाइनली जो सब्जेक्ट लेना है इंटर में, जिसका एग्जाम आप फाइनल एग्जाम में देना चाहेंगे, वो सब्जेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में चुन लेना है। यानी सब्जेक्ट सिलेक्शन जो होगा वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे होगा, तो उस वक्त भी आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। उसका प्राप्ति रसीद, यानी कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसका फीस जमा कर दिया, वो रसीद आपको ले लेना होगा। फिर 11th में ही आपका भराएगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब इस वक्त आपको कॉलेज की जरूरत क्या पड़ेगी, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भरने के लिए एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है ऑनलाइन करते वक्त। तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको आपका कॉलेज ही जारी करेगा, कॉलेज ही इशू करेगा। तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, लेने के लिए भी आपको अपने कॉलेज जाना पड़ेगा। तो ये पोस्ट मैट्रिक का जो स्कॉलरशिप होता है इसका कोई निश्चित टाइम नहीं होता, मतलब ये कभी भी शुरू हो सकता है। इसके बारे में पहले से कहना मुश्किल है। कभी बिहार बोर्ड शिक्षा विभाग पहले शुरू कर देता है, कभी लास्ट में शुरू करता है, कभी बीच में शुरू करता है, कभी तो सेशन पार होने के बाद भी शुरू करता है। तो इसका डेट निश्चित बता पाना मुश्किल है, लेकिन होता जरूर है 11th में भी 12 में भी। उसके बाद साल हो जाएगा खत्म और अगले साल में आप पहुंच जाएंगे, सेकेंड ईयर में आप पहुंच जाएंगे, तो मई में होगा आपका 11th का फाइनल एग्जाम। अगले साल पहुंचने के बाद, एग्जाम्पल के लिए अगर आपका इंटर में 11th में एडमिशन 2023 में हुआ तो आपका 11th का फाइनल एग्जाम 2024 के मई में होगा। अगर एडमिशन 2024 में हुआ, आपका सेशन 2024-26 है, तो इस 11th का फाइनल एग्जाम 2025 में होगा, और अगर 25 में एडमिशन हुआ तो 26 में होगा। इस तरह से अगला साल आने के बाद मई के महीने में 11th का फाइनल एग्जाम होता है। इस वक्त भी आपको एग्जाम देने अपने कॉलेज जाना पड़ेगा, और एग्जाम देने के लिए कोई एडमिट कार्ड इसके लिए नहीं मिलता है। 11th के फाइनल एग्जाम के लिए कोई एडमिट कार्ड नहीं मिलता है। आपको बस अपने कॉलेज जाना है, जहां पे एडमिशन कराया है आपने, वहां पर एग्जाम देना है। इस एग्जाम में पास होने या फेल होने का टेंशन बिल्कुल नहीं रहता, आपका बस एग्जाम में शामिल होना जरूरी होता है। तो 11th का एग्जाम आपके अपने ही स्कूल कॉलेज में होता है, इसका सेंटर कहीं और नहीं जाता, तो उस वक्त भी आपको एग्जाम देना जरूरी है, कॉलेज जाना जरूरी है। उसके बाद मई पार होने के बाद जून जुलाई में आता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। वही जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, एडमिशन के बाद जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसी का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा। कब, तो जून जुलाई में अगले साल में। और ये जून जुलाई में जब ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा तो या तो इसे अपने कॉलेज से जहां आपने एडमिशन कराया, या तो वहां से आपको प्राप्त करना है, या फिर ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना है। और उसमें छप करके जो आया है नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट, वो सब बड़ी बारीकी से चेक
चेक कर लेना है कि हाँ भाई हमारा सारा विवरण सही सही आया कि नहीं आया, कोई गलती तो नहीं है। और अगर गलती हो तो आपको अपने ही कॉलेज से मिल करके उस गलती को सुधारना होगा, और अगर नहीं सुधार करेंगे तो फिर आपका आगे एडमिट कार्ड में, मार्कशीट में, सब कुछ में वही छप के आएगा जो डमी में छप के आया है। मतलब आवश्यक हो तो सुधार भी करना उसमें जरूरी हो जाता है। इसके बाद जुलाई अगस्त में फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हो जाता है, और फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ ही जुलाई अगस्त में ही एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आता है। तो ये एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड लेने के लिए आपको अपने कॉलेज जाना होगा। जो एग्जाम फॉर्म भरेंगे वही फाइनल एग्जाम जो फरवरी में होता है उसमें शामिल हो पाएंगे। तो ये फाइनल एग्जाम जुलाई अगस्त में शुरू हो जाता है, एग्जाम फॉर्म भरने का डेट आ जाता है, उस वक्त भी आपको अपने कॉलेज जाना होगा और अपना एग्जाम फॉर्म भरना होगा, उसका निर्धारित शुल्क जमा करना होगा, अपने कॉलेज से प्राप्ति रसीद लेनी होगी, फी रिसिप्ट जो वहां पर आपका कट कर मिलेगा वो लेना होगा। और इसी समय के आसपास फिर आएगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ये पोस्ट मैट्रिक आप 11th में भी भरेंगे और पोस्ट मैट्रिक आप 12 में भी भरेंगे, दोनों साल के लिए भराता है, दोनों साल अलग अलग पैसा मिलता है। तो उस वक्त भी बोनाफाइड लेने के लिए आपको फिर से कॉलेज जाना पड़ेगा। तो जुलाई अगस्त में जब एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, इसका डेट खत्म हो जाएगा, तो सितंबर अक्टूबर में आता है डमी एडमिट कार्ड। इससे पहले डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था, रजिस्ट्रेशन के बाद आता है डमी रजिस्ट्रेशन, और फॉर्म एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आता है डमी एडमिट कार्ड। तो डमी एडमिट कार्ड आएगा, वो भी आपको या तो अपने कॉलेज से जाके लेना होगा या फिर ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। उस वक्त फिर से सुधार करने का मौका मिलता है। तो उस वक्त भी अगर सुधार कराना हो तो आपको अपने कॉलेज जाना पड़ेगा। ये 12 की बात हो गई, और ये कब आता है तो सितंबर अक्टूबर में। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में, सेकंड ईयर में हम लोग चल रहे हैं, सेकंड ईयर में अक्टूबर नवंबर में होगा सेंटअप एग्जाम। ये आपके अपने कॉलेज स्कूल में होने वाला आखिरी एग्जाम होता है। यूं समझिए कि ये 12वीं का 12 का फाइनल एग्जाम हो गया। फाइनल मतलब वो बोर्ड वाला नहीं, ये आपके अपने कॉलेज का फाइनल हो गया। इसको कहते हैं सेंटअप एग्जाम। ये होता है अक्टूबर नवंबर में। और सेंटअप एग्जाम में शर्त होती है कि जिन बच्चों को इंटर का फाइनल एग्जाम देना है, फरवरी वाला बोर्ड वाला, उन बच्चों को ये सेंटअप एग्जाम में बैठना भी जरूरी है, पास करना भी जरूरी है। अगर नहीं बैठेंगे या शामिल नहीं होंगे या पास नहीं करेंगे तो उनको फाइनल एडमिट कार्ड नहीं मिलता, और वो फरवरी की बोर्ड परीक्षा वाली जो एग्जाम होती है उसमें बैठने से वंचित हो जाते हैं। तो ये एग्जाम, सेंटअप वाला एग्जाम भी आपके अपने कॉलेज में होगा, और उस वक्त भी आपको जाना पड़ेगा कॉलेज एग्जाम देने के लिए। इस सेंटअप एग्जाम का भी एडमिट कार्ड नहीं मिलता, बस कॉलेज जाना है और जाकर के आपको एग्जाम देना है। और फिर दिसंबर में आएगा आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड। जिन जिन बच्चों ने अपने सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखा है, जैसे कि आर्ट्स में अगर ज्योग्राफी है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, तो ये सारे सब्जेक्ट में, या फिर म्यूजिक में, ये सब में प्रैक्टिकल होता है। तो जिन बच्चों ने इन सब्जेक्ट्स को लिया है, सिलेक्ट किया है, उनका प्रैक्टिकल होगा। अगर नहीं लिया है तो उनका प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड आएगा ही नहीं, क्योंकि जब प्रैक्टिकल देना ही नहीं है उनको तो एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। तो दिसंबर में। और साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में, फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, बायो में भी होता है। तो इन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता है वो भी आपके अपने स्कूल कॉलेज में होता है, और इस प्रैक्टिकल एग्जाम का जो एडमिट कार्ड आएगा वो भी आपके अपने कॉलेज में आएगा, दिसंबर में आएगा। तो वो लेने के लिए भी आपको अपने कॉलेज दिसंबर में जाना पड़ेगा। और उसके बाद जनवरी में आ जाएगा आपका फाइनल एडमिट कार्ड, और फाइनल एडमिट कार्ड जो है वो जनवरी में आएगा। फरवरी में हो जाएगा आपका बोर्ड का फाइनल एग्जाम, यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम आप दे करके कंप्लीट हो गए। यानी यूं समझिए कि ये 11th में एडमिशन से लेकर के बिल्कुल इंटर का फाइनल एग्जाम देने तक का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि कब कब आपको जाना पड़ता है स्कूल कॉलेज, और कब कब आपको वहां से क्या क्या लेना पड़ता है, कौन कौन सा काम कराना पड़ता है। अगर इसमें कहीं आपको कंफ्यूजन लगा हो, कोई डाउट लगा हो, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।